पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मंडे को क्या रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का हाल, सेंसेक्स की भी चर्चा करेंगे। किस तरह की मूवमेंट हो सकती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि आज क्या हुआ। आज गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी ने गैप फिल करने की कोशिश की, लेकिन इस ट्रेंड लाइन ने या कहें इस स्विंग ने मार्केट को रिजेक्ट किया और बहुत ही अच्छी साफ फॉल देखने को मिली। प्रीमियम बहुत तेजी से इंक्रीज हुए और हमें एक अच्छी फॉल देखने को मिली। अब इस फॉल को रोका किसने? इस सपोर्ट ने, जिसने इतनी बड़ी फॉल को रोका था। यहाँ पे आके मार्केट ने पॉज किया, फिर रिकवर करने की कोशिश की और यहाँ पे ये दोनों सेलिंग की जो कैंडल्स हैं, इनके ऊपर आप वॉल्यूम देखिए तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब ये वॉल्यूम क्या कर सकता है ये तो मंडे को पता लगेगा। अभी हम प्लानिंग करते हैं, अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है और इन दोनों कैंडल्स को तोड़ता हुआ अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट 22,124, दूसरा टारगेट 22,000 या फिर इस ट्रेंड लाइन 22,200 तक का प्लान करके चल सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है, ठीक है, तो आपको इन दोनों लेवल्स के पार होने के बाद ही कुछ अलग प्लान करना है। अगर ये दोनों लेवल के पास से मुझे लगता है कि यहाँ पे साइडवेज के बाद एक फॉल टाइप का सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। दूसरी तरह की प्लानिंग क्या रहेगी हमारी? दूसरी प्लानिंग रहेगी यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा, लेकिन बाउंस साइडवेज टू बुलिश होगा। बहुत ही अच्छा बुलिश शायद ही हो, लेकिन अगर ये ब्रीच हो जाए, ठीक है, या फिर गैप डाउन यहाँ पे खुले और रीटेस्ट करके अगर नीचे की तरफ जाने लगे तो 21,820 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 21,720 तक का प्लान करके आप चल सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं बैंक निफ्टी में हम किस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया उसे देखने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हम सब। बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पे मार्केट खुलने से पहले ही, मार्केट खुलने के बाद हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने बियर साइड की प्लानिंग कर ली थी, ठीक है। टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन तक का था, लेकिन हमें ट्रेंड लाइन तक का टारगेट नहीं मिला। फिर भी हमें ऑलमोस्ट कितने पॉइंट मिले? 370 के आसपास पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं। 370, 400, 380 पॉइंट हमने कैप्चर किए। उसके बाद से रिवर्सल के लिए सबको रेडी हो जाने के लिए बोल दिया गया था। सब लोगों ने रिवर्सल, अगर किसी ने प्ले किया हो तो उसे अच्छा, यहाँ भी बाउंस अच्छा देखने को मिला, फिर नीचे आया, फिर ये जो लेवल था, फिर यहाँ से बाउंस, फिर इस लेवल पे कंसोलिडेशन करके फिर से बाउंस, 1 2 3 4 बार इस लेवल से बाउंस मिला, ठीक है। तो अगर किसी ने रिवर्सल प्ले किया होगा तो उसने भी ऑफ कोर्स पैसे बनाए ही होंगे, अगर साइडवेज में स्टॉप लॉस हंटिंग में ना फंसा हो तो। बाकी हमने तो मार्केट को बाय बोल दिया था केवल इन्हीं 3-4 कैंडल्स के बाद, ठीक है। इसके बाद से हमने मार्केट में कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये जो बेस था ये टूटने नहीं वाला था और इजीली अपसाइड जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये सेलर्स भी अच्छी क्वांटिटी में सेलिंग हुई है। अब यहाँ देखो, इन दोनों कैंडल्स से पता लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर बायर्स और सेलर कितने एग्रेसिव हैं। दोनों ही एग्रेसिव हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसमें कोई भी एंट्री प्लान नहीं की, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस हंटिंग के ये ऊपर जा ही नहीं सकता था। स्टॉप लॉस हंटिंग जम के हुई यहाँ पे। अब कल के लिए क्या प्लान, मंडे के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? तो मंडे के लिए अगर ये इस जोन में, ये जो ब्लू जोन है, ब्लू कलर की दोनों ट्रेंड लाइन है, अगर इसके अंदर ये सरवाइव कर जाता है, ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे, जब भी ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो फिर इसमें से बहुत ही अच्छी पिन बार बन रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नीचे से भी पिन बार्स, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी पिन बार्स अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी क्या है, वॉर चल रही है। अब इसमें जो जीतेगा हमें उसके साथ चलना है, ठीक है। तो जीतने की पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी? अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग दे दे, रीटेस्ट करके फिर अपसाइड निकले। क्लोजिंग देने के बाद ये इसे ब्रीच जरूर करेगा, एकदम स्टॉप लॉस हट करेगा। उसके बाद से अगर अपसाइड निकलता हो तो पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रीच हो जाती है तो फिर बुल रैली की शुरुआत मानेंगे। 47,500 तक का टारगेट ओपन है हमारे लिए, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। अब अगर बियर्स जीतते हैं तो फिर सबसे पहले आपका ये जो लेवल है ये ब्रीच होगा, ठीक है। ये लेवल ब्रीच हो, रीटेस्ट हो, फिर उसके बाद से इस लेवल का सपोर्ट आ जाएगा। अब ये वॉयलेट जोन जो है ये एक बड़ा जोन है,
ठीक है। अगर यहां से अगर बाउंस लिया तो फिर दोबारा से आप समझिए कि बुल रैली एक तरीके की हमें देखने को मिल जाएगी, 47,000 तक की मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप टारगेट कहाँ का, पहला 46,500, दूसरा 46,800 तक का प्लान करके आप चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये कहीं ना कहीं से रुकेगी, ठीक है। यहाँ पे अंदर जाते हुए इस ट्रेंड लाइन का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसे ही जाएगी अगर जाना होगा तो, ठीक। लेकिन बाय द वे अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रीच हो जाती है तो फिर आपके पास 46,000 पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन के नीचे और 46,000 के नीचे 45,500 तक का टारगेट ओपन दिख रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि या तो ऊपर की साइड 47,000 या फिर नीचे की तरफ 45,000 तक, 45,500 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है मंडे को, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रही तो। अब चलते हैं हम कहाँ, फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में देखते हैं, फिन निफ्टी में टारगेट तो नहीं मिला लेकिन ऑलमोस्ट टारगेट हमें मिल गया है, ठीक है। पहला टारगेट मिल गया, दूसरा टारगेट नहीं मिल पाया, ऊपर की तरफ इसने ब्रेक ही नहीं किया। जैसा कि फिन निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, इसका ब्रेक डाउन हो, रीटेस्ट करके नीचे की तरफ निकले तो हमें यहाँ तक का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट हम यहाँ तक का प्लान करेंगे, लेकिन बीच से ही ये रिवर्स हो गया। कोई बात नहीं। अब कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, मंडे के लिए। मंडे के लिए आप एक छोटा सा ये लेवल ड्रॉ कर लेंगे टेम्परेरी, ठीक है, और इस लेवल के हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे। इस ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो चुका है, इसे आप कर देंगे डिलीट। इसका चार्ट आप जितना क्लीन एंड क्लियर रखें उतना बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि फिर निफ्टी के चार्ट को क्लियर रहना जरूरी है। अब बात करते हैं, अगर ये यहाँ से ऊपर निकले तो अपसाइड की पोजीशन तब तक नहीं बनानी है अगर यहाँ से डायरेक्ट निकले, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना हो और ऊपर सस्टेन ना करे। अगर ऊपर सस्टेन करता है 20,800 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, तो नीचे की तरफ लाइट क्वांटिटी में आप प्लानिंग कर सकते हैं। और इसका अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर नीचे की तरफ टारगेट आपका ओपन है, जहां तक का मिले वहां तक का प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, मिड कैप की। तो मिड कैप में क्या हो रहा है, मिड कैप में हमने प्लान किया था यहाँ से नीचे निकलेगा तो यहाँ तक का टारगेट, और अगर ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक का, लेकिन दोनों ही तरफ नहीं निकला और नीचे भी टारगेट इसने पूरा नहीं दिया, बीच में से ही रिवर्सल लेके निकल गया है ऑलमोस्ट ये यहाँ से, ठीक है। तो हम इस लेवल को मार्क कर लेंगे, ठीक है, इस लेवल को हम मार्क कर लेंगे और आगे के लिए इसे थोड़ा सा हम इसके हिसाब से प्लान करके चलेंगे। अब अगर दोबारा से यही प्लानिंग है, सॉरी ये नहीं, हाँ, यहाँ से ऊपर निकले, इसका ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करके अपसाइड जाने लगे, आपके पास 13,700 तक का टारगेट ओपन है, ठीक। नीचे की तरफ अगर निकलता है, इसका ब्रेकडाउन करता है, एक सेकेंड, इसका अगर ब्रेकडाउन करता है, सस्टेन करता है, पहला टारगेट ये, और इसके नीचे भी सस्टेन करे तो दूसरा टारगेट आप 13,000 तक का प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आता है हमारा सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स में क्या प्लानिंग, सेंसेक्स की प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल रही है। सेंसेक्स में हमने इसके ब्रेकडाउन पे यहाँ तक का टारगेट दिया था, ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, रीटेस्ट करने की भी कोशिश की और इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया, यहाँ तक का टारगेट दिया, उसके बाद से इसमें प्रीमियम डीके कराया गया, स्टॉप लॉस हंटिंग की गई और उसके बाद से मार्केट क्लोज हो गया। अब कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, कल के लिए आप इस ट्रेंड लाइन को अगर बढ़ा के देखें हम सब, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल हुआ है और नीचे की तरफ आया है। अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हाँ ऐसे कर सकते हैं, इसे कलर हम कर देंगे रेड, क्योंकि ये है हमारा क्या, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है, तो लाइट क्वांटिटी में आप यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं 72,980, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो आपके लिए 73,400 तक का टारगेट ओपन है। नीचे की तरफ अगर ये ब्रीच हो जाता है, और सस्टेन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको ब्रीच करने की कोशिश कई सारी हुई है और इतनी बड़ी फॉल को संभाला है इसने अगर यहाँ पे, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। तो अगर यहाँ से नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपके पास 72,000 तक का टारगेट ओपन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इन सभी इंडेक्स की वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वीकली इसमें क्या टारगेट और क्या प्लानिंग हम करके चल सकते हैं।